क्योंकि रोहतक एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। इसके अलावा चरखी दादरी भी एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। ये दो जिले ऐसे हैं जिनकी किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। इसके अलावा करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय। ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरता है, वो हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता, ये इसने पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है ये नहीं जाता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ये नहीं गुजरता। इसके अलावा करनाल, अंबाला और सोनीपत इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है और इसकी लंबाई भी लगभग है 4000 किलोमीटर के आसपास। 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। यहां से इसने हरियाणा की स्थिति पूछ लिया है कि जो हरियाणा भारत का मैप है उसके अकॉर्डिंग कहां पर स्थित है। तो इसकी बात की जाए, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। कहां पर है? उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। भारत का जो मैप है तो इस तरीके से हमारी 4 दिशाएं होती हैं। तो इस एरिया के अंदर ये है उत्तर और ये कौन सी है? पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हरियाणा राज्य भारत के मैप के अंदर स्थित है। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है हरियाणा जीके की और ये एक सीरीज रहेगी। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे जो हरियाणा प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी हम 1 बाय 1 वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? भिवानी, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। तो देखिए राजस्थान के साथ सीमा लगती है भिवानी जिले की। किसके साथ लगती है? राजस्थान। इसके अलावा बात करें सोनीपत और गुरुग्राम, सोनीपत और गुरुग्राम की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ इनकी सीमा लगती है। इसके अलावा अंबाला, अंबाला प्रसिद्ध है जोहराबाई, ये यहां से प्रसिद्ध गजल गायिका। यहां से प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध है। तो हमने जाना है भिवानी की सीमा नहीं लगती है, भिवानी की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, सोनीपत की सीमा लगती है और गुरुग्राम की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। अंबाला में प्रसिद्ध गजल गायिका हुई है जिनका नाम है जोहराबाई। इसके अलावा अभिनेता ओम पुरी का भी संबंध यहीं से है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ये यहां से प्रसिद्ध अभिनेत्रियां भी अंबाला जिले से संबंध रखती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो यहां से पूछा उत्तर प्रदेश के साथ निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है करनाल और सोनीपत की। किस किस की लगती है? करनाल और सोनीपत की लगती है, रोहतक की नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रोहतक की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती क्योंकि रोहतक एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। इसके अलावा चरखी दादरी भी एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। ये दो जिले ऐसे हैं जिनकी किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। इसके अलावा करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय, ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरता है, वो हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता, ये इसने पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है ये नहीं जाता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ये नहीं गुजरता। इसके अलावा करनाल, अंबाला और सोनीपत, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है और इसकी लंबाई भी लगभग है 4000 किलोमीटर के आसपास, 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक। तो हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है और इसकी शुरुआत होती है 2016 के अंदर। कब होती है? 2016 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहले 2 जिले हरियाणा के जहां पर ये शुरुआत की गई थी, करनाल व महेंद्रगढ़। हरियाणा के 2 जिले हैं जहां पर महिला पुलिस स्वयं सेवक की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर 2016 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश कहा जाता है? मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी, पवित्र राज्य। जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य को कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी। क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से हम हरियाणा राज्य को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है और पूरे भारत की बात करें तो हरियाणा लगभग 9% गेहूं की पैदावार करता है। 9% गेहूं की पैदावार अकेले हरियाणा राज्य करता है, इसलिए इसको भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो सोरी बाजार किसका बाजार है? यहाँ पे क्या चीजें मिलती है ये पूछा गया है। कपड़े का बाजार है, सेब का बाजार है, अनाज का बाजार है, वाहन पुंज। तो देखिए जो रोहतक है यहाँ पर सोरी बाजार है। कौन सा बाजार है? पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए, सोरी बाजार, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है हमें कपड़ा, और यहाँ पर कपड़े की लगभग 1200 दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? 1200 दुकानें। तो इसलिए पूरे एशिया के अंदर प्रसिद्ध है रोहतक की सोरा मार्केट, जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। अब इसने पूछ लिया भी क्षेत्रफल के अनुसार जो हरियाणा राज्य है वो कौन से नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में हरियाणा राज्य का स्थान है 20वां। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ओडीएफ राज्य है। तो हरियाणा भारत का राज्य है स्वच्छता भारत मिशन, जन कल्याण योजना, नव बंधु कल्याण योजना और गृह कल्याण योजना। तो जो ये हरियाणा राज्य है ये भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य ओडीएफ राज्य है। किसके तहत है? ये है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2016 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ में हरियाणा का 5वां स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो भारत में 100% ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पूछा है। तो ये है हरियाणा राज्य। कौन सा है? हरियाणा राज्य है, जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य है भारत का। और इसे कब तक पहुंचा दी थी? 1970 में। 1970 नवंबर 1970 तक पूरे हरियाणा के अंदर गांव के अंदर बिजली पहुंच चुकी थी। और ऐसा करने वाला
ये हरियाणा का पहला, हरियाणा भारत का पहला राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो दूध और दही की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा राज्य है? ये पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो देश के अंदर दूध और दही की भूमि के नाम से जाना जाता है हरियाणा राज्य को। किसको जाना जाता है? हरियाणा राज्य को दूध और दही की भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? सबसे पहले पता होना चाहिए नारनौल क्षेत्र कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ये आता है महेंद्रगढ़। कहां पे? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर आता है नारनौल डिस्ट्रिक्ट। और इसके साथ सीमा लगती है सबसे ज्यादा जो 3 ओर से घिरा हुआ है और राजस्थान से घिरा हुआ है। राजस्थान नारनौल क्षेत्र को तीनों ओर से घेरे हुए है और ये आता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 2 में दिए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। अब ये है हमारे पास कॉलम 2 और ये है कॉलम 1। तो हमें ये मैच करने हैं किसका संबंध किससे है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 का 2 से मिलान करके। साइरेसेक। साइरेसेक सिरसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? प्राचीन नाम है सिरसा का। इसके अलावा कानोड़। कानोड़ प्राचीन नाम है महेंद्रगढ़ का। कानोड़ प्राचीन नाम है महेंद्रगढ़ का। इसके अलावा कपिस्थल। कपिस्थल प्राचीन नाम है कैथल का। इसके अलावा पांडुप्रस्थ, ये प्राचीन नाम है पानीपत का। तो अब देखते हैं पहले का, फर्स्ट का ए ऑप्शन। फर्स्ट का ए ऑप्शन ओनली बी के अंदर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ओनली बी, केवल और केवल बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद शहर हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अगर दूसरे की बात करें तो ये गुरुग्राम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर। तो इसने शहर पूछा है ना कि डिस्ट्रिक्ट, जिला पूछा है। अगर जिला पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता हिसार। हिसार से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है? सिरसा, जिसका 4277 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कौन सा जाना जाता है? तो इनमें से देखते हैं महम, अंबाला, फाजलपुर और कालावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैज्ञानिक सिटी के नाम से हम अंबाला को जानते हैं। अंबाला, अंबाला में सबसे ज्यादा आम की पैदावार होती है। आम की पैदावार। कौन सी नदी गुजरती है यहां से? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी अंबाला डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। इसके अलावा मारकंडेश्वर, मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। इसके अलावा गजल गायिका, गजल गायिका जिसका क्या नाम है? जोहराबाई। जोहराबाई का संबंध भी कहां से है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट से है। इसके अलावा बात करें अंबाला छावनी, यहां पे और क्या है? अंबाला छावनी। अंबाला छावनी ये भी कहां पे है? अंबाला के अंदर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ जो नगर है
ये आता है झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत। तो जो बहादुरगढ़ नगर है ये आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पे आता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। बहादुरगढ़ की स्थापना की थी आलमगीर द्वितीय ने। आलमगीर द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा जो आलमगीर द्वितीय था ये अपने ही एक सेनापति को इसको उपहार में दे देता है, जिसका नाम था बहादुर खान। क्या नाम था? बहादुर खान। और बहादुर खान ने ही इसका नाम रखा बहादुरगढ़। क्या रखा? बहादुरगढ़। क्या नाम रखा? बहादुरगढ़। और आलमगीर द्वितीय था, इसने इसका नाम रखा था सरफाबाद। इसने इसका नाम रखा था सरफाबाद। और इसके अलावा आलमगीर द्वितीय बहादुर खान को इसको बार के रूप में दे देता है और बहादुर खान इसका नाम रखता है बहादुरगढ़। इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ को किस नाम से जानते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। कि हरियाणा के किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? तो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है दो राज्यों के साथ। किस किस के साथ ये लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसके अलावा बात करें यमुनानगर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये दो स्टेट हैं जिनके साथ नगर जिले की जो सीमा है वो लगती है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। इसके अलावा रेवाड़ी की भी सीमा लगती है राजस्थान के साथ। और चरखी दादरी, इसके अलावा रोहतक, इन दोनों की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? हिसार, सिरसा, कैथल, जींद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? सिरसा जिला है। ये पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ ही सीमा साझा करता है। कैथल की सीमा लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है। जींद की सीमा भी किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है। और जो हिसार है, हिसार की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा सुदूर उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? उत्तर दिशा की ओर, इसने ऐसे पूछा भी उत्तर दिशा की ओर हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 दी गई है और ये है सूची 2। तो हमें मिलाना है कौन सा जिला किस मंडल के अधीन आता है। यहाँ पे मंडल गिवन है और यहाँ पे जिले गिवन है। तो फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है नूह डिस्ट्रिक्ट। कौन सा आता है? नूह डिस्ट्रिक्ट। गुरुग्राम के अंदर आता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
और रोहतक के अंदर आता है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट, और करनाल कमिश्नरी करनाल मंडल के अंदर आता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए का 4। ए का 4 इन दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इनमें से देखते हैं, ए का 4, बी का 3, बी का 3 इसके अंदर है, इसके अलावा सी का 2। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।